नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आज से स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे पहला पार्ट है वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड्स की शुरुआत करते हैं। वाटर डिमांड क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू अ पर्सन इन 24 आवर फॉर डेली एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड वाटर डिमांड। एक पर्सन को 24 घंटे में जितना वाटर रिक्वायर होता है डेली एक्टिविटीज़ के लिए, उसको बोलते हैं वाटर डिमांड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पर पर्सन पर कैपिटा पर डे में। ठीक है। अब पर कैपिटा डिमांड क्या होता है? इसकी यूनिट जो होती है वो लीटर पर कैपिटा पर डे होती है, एलपीसीडी। ठीक है, वाटर डिमांड की। पर कैपिटा डिमांड क्या होती है? पर कैपिटा डिमांड होती है ईयरली वाटर डिमांड ऑफ द सिटी अपॉन 365 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन। ईयरली वाटर डिमांड कितनी है सिटी की? अपॉन 365 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन कितनी है। और पर कैपिटा डिमांड की यूनिट होती है लीटर पर डे में। ठीक है। फिर आता है रेट ऑफ डिमांड। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डिमांड डिपेंड करता है क्वालिटी है कैसी है वाटर की, कॉस्ट कितना है वाटर का, सिटी की साइज कैसी है, सप्लाई सिस्टम कैसा है, इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करता है, सीवरेज पे डिपेंड करता है, डिज़ाइन पीरियड पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग, हैबिट्स और कस्टम ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है पब्लिक का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये रेट ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है। सेफ एंड होलसम वाटर या कि पोटेबल वाटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वाटर डिफाइंड विच इज़ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसा वाटर जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ना हो, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, प्लीजेंट टू टेस्ट, कलरलेस एंड ओडरलेस। कलरलेस हो, ओडरलेस हो और एक अच्छा टेस्ट हो। ठीक है। ऐसा वाटर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नोट, एक नोट है, इफ़ वाटर डज नॉट फुलफिल द अबव क्राइटेरिया इट इज़ सेड टू बी पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है। ये पोर्टेबल वाटर की, फ्रेश होलसम वाटर की, सेफ वाटर की क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया वाटर वाटर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको, ऐसे वाटर को बोलेंगे पॉल्यूटेड या कि कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ वाटर डिमांड। वाटर डिमांड की कितने तरह के टाइप हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये दिया गया है IS 1172 1993 में। ठीक है। हाई इनकम ग्रुप के लिए या कि फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए वाटर डिमांड होती है 200 LPCD। ठीक है। एंड लो इनकम ग्रुप के लिए वाटर डिमांड होती है 135 LPCD। तब ये दिए गए हैं लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के लिए बाथिंग में कितना यूज़ होगा। 55 LPCD होगा लो इनकम ग्रुप के लिए, 75 LPCD यूज़ होगा हाई इनकम ग्रुप के लिए। ये याद रखना कि डायरेक्ट पूछा जाता है। फ्लशिंग सिस्टम में 30 लो इनकम ग्रुप के लिए और हाई इनकम ग्रुप के लिए 45। क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए 20-25, यूटेंसिल्स के लिए 10-15, हाउस वॉशिंग के लिए 10-15। ठीक है। लॉन और गार्डनिंग के लिए लो इनकम ग्रुप में ऐसा माना जाता है कि कोई गार्डनिंग के लिए पानी यूज़ नहीं होगा। हाई इनकम ग्रुप के लिए 15 LPCD, कुकिंग के लिए 5-5, ड्रिंकिंग के लिए 5-5। ओके। तो लो इनकम ग्रुप के लिए बनता है 135 LPCD एंड हाई इनकम ग्रुप के लिए 200 LPCD। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड कितना होता है। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने डेटा है उनको अपने को ध्यान ही रखना है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड में सिनेमा और कॉन्सर्ट हॉल में जो वाटर पर कैपिटा पर डे लगता है लीटर में, वो 15 पर सीट। सिनेमा और कॉन्सर्ट हॉल में पर सीट के हिसाब से होता है 15 पर सीट। ठीक है। स्कूल्स में 45, ऑफिस में 45। ये लीटर्स में है। ठीक है, ध्यान रखना है। वाटर पर कैपिटा पर डे इन लीटर्स, 15 लीटर पर सीट, 45 पर स्टूडेंट, ऑफिस 45 पर हेड, फैक्ट्रीज में 45 पर वर्कर। तो ऑफिस, स्कूल और फैक्ट्री में 45 होगा। ठीक है। रेस्टोरेंट में 70, होटल्स में 180, होटल्स और मेडिकल क्वार्टर्स में 135 पर हेड। होटल्स में पर बेड में होगा, रेस्टोरेंट में पर सीट में होगा। हॉस्पिटल जिनमें 100 बेड से कम है तो उसमें 340 पर बेड लगेगा। हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड से ज़्यादा है तो 450 पर डे। ये देखिए BPSCI में आया अभी था 2018 में। ठीक है। तो सिनेमा और कॉन्सर्ट हॉल में 15, स्कूल ऑफिस और फैक्ट्रीज में 45, होटल में 180 और हॉस्टल और मेडिकल क्वार्टर्स में, ये हॉस्टल है इसको होटल पढ़ लिया था, हॉस्टल और मेडिकल क्वार्टर्स में 135। 135 हॉस्पिटल जिसमें बेड 100 से कम है 340,
हॉस्पिटल जिसमें बेड 100 से ज़्यादा है तो 450, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता है वो कैसे, टोटल वाटर डिमांड जो होता है वो 20 to 25% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ सिटी के बराबर होता है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होता है वो 20 to 25% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ सिटी के बराबर होता है, ठीक है। ये 50 to 450 LPCD तक वेरी करता है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है वो टोटल वाटर डिमांड में मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रखता है। ये डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, और इसकी जो वेरी करता है 50 to 450 LPCD तक वेरी करता है, ठीक है। फायर डिमांड कितना लेते हैं अपन, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे फायर डिमांड लेते हैं। फायर फायर वाटर डिमांड 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। और 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड ये मान के चलते हैं कि लॉस हो गया और थेफ्ट में कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया में वाटर डिमांड का क्या सीन है। ये दिया गया है IS 1172 1993 में, ठीक है। हाई इनकम ग्रुप के लिए फुल फ्लशिंग सिस्टम 200, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जैसे हमने पीछे देखा प्लस 135 एक्स्ट्रा देखते हैं तो टोटल हो जाता है 335 LPCD। ये हाई इनकम ग्रुप के लिए। एंड लो इनकम ग्रुप के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए दिया जाएगा 270 LPCD, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया, ये लो इनकम ग्रुप के लिए दिया गया है एंड हाई इनकम ग्रुप के लिए ये हाई इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है। लो इनकम ग्रुप के लिए 135 डोमेस्टिक प्लस 135 270 LPCD, ये विदाउट फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लो इनकम ग्रुप के लिए देखते हैं तो फायर डिमांड के लिए 15 LPCD, पब्लिक यूज़ के लिए 25 LPCD, इंडस्ट्रियल के लिए 40 LPCD, लॉस 55 LPCD, डोमेस्टिक पर्पस के लिए 135 LPCD, तो टोटल 270 LPCD हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है सारे डिमांड्स। हाई इनकम ग्रुप के लिए देखें तो डोमेस्टिक डिमांड 200 LPCD, पब्लिक यूज़ 10 LPCD, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड इसमें 70 LPCD हो जाएगा और लॉस 55 LPCD, तो टोटल 335 LPCD हो जाएगा। ये हाई इनकम ग्रुप के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं रेट ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अगर अप टू 20,000 पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ डिमांड 110 LPCD होगा। फिर इसी तरह जब बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 20,000 तक है 110 LPCD, 20,000 से 50,000 है 110 से 150 LPCD, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन इन रेट ऑफ डिमांड। मैक्सिमम हावरली डिमांड है, मैक्सिमम हावरली डिमांड कैसे निकालेंगे, अगर न्यूमेरिकल में जैसे एवरेज हावरली डिमांड दे दिया गया तो मैक्सिमम हावरली डिमांड पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 1.5 इंटू एवरेज हावरली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज डेली डिमांड दिया गया है तो 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम वीकली डिमांड कैसे निकालेंगे, 1.48 इंटू, ये हम याद रखना है इस वैल्यूज़, एवरेज वीकली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड कैसे निकालेंगे, 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। सीजनल डिमांड कैसे निकालेंगे, 1.3 इंटू एवरेज सीजनल डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम आवरली डिमांड कैसे निकालेंगे, पीक डिमांड के लिए 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। सीजनल डिमांड में एवरेज सीजनल डिमांड होगा, ये ध्यान रखना है। मंथली डिमांड में एवरेज मंथली डिमांड होगा, वीकली डिमांड में एवरेज वीकली डिमांड होगा, ठीक है। मैक्सिमम डेली और मैक्सिमम आवरली में एवरेज आवरली डिमांड होगा। एवरेज मैक्सिमम आवरली डिमांड में एवरेज आवरली डिमांड होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड में एवरेज डेली डिमांड होगा, मैक्सिमम वीकली डिमांड में एवरेज वीकली डिमांड होगा, मैक्सिमम मंथली डिमांड में एवरेज मंथली डिमांड होगा, मैक्सिमम सीजनल डिमांड में एवरेज सीजनल डिमांड होगा, और मैक्सिमम हावरली डिमांड में जो कि अपन पीछे भी देख के आए 1.5 एवरेज हावरली डिमांड होगा। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू Q/24, ठीक है। अब देखते हैं गुडरिच फार्मूला क्या है। गुडरिच फार्मूला यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनुअल ड्राफ्ट दैट इज रिक्वायर एज पीक फैक्टर इन मीटिंग वेरिएशंस इन वाटर डिमांड, ठीक है। गुडरिच फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 180 T⁻−0.1। ये फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये फार्मूला, ये गुडरिच फार्मूला क्या होता है, ठीक है।
अब देखते हैं पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम हावरली वाटर डिमांड अपॉन एवरेज डेली वाटर डिमांड। पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम हावरली अपॉन एवरेज डेली वाटर डिमांड, ये हो जाएगा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और पॉपुलेशन की, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कम पीक फैक्टर होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। अब पीक आवर्स के देखते हैं। द पीक डिमांड फॉर वाटर इज यूजुअली 6 AM to 9 AM पीक डिमांड होता है, एंड 6 PM to 8 PM शाम को पीक डिमांड होता है। इसको बोलते हैं पीक आवर ऑफ वाटर डिमांड। मैक्सिमम कंजप्शन में भी रेज अप टू 200% ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम कंजप्शन 200% तक रेज हो सकती है एवरेज डेली डिमांड के, है ना। पीक आवर टाइम में जो वाटर सप्लाई है वो 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। पीक टाइम क्या है 9 AM to 6 PM एंड सॉरी 6 AM to 9 AM एंड 6 PM to 8 PM। इस टाइम पे जो वाटर सप्लाई 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 50,000 है तो पीक फैक्टर होगा 3। 50,000 से 2 लाख है तो पीक फैक्टर हो जाएगा 2.5। 2 लाख से ज़्यादा है तो 2, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और पीक फैक्टर घटता जाएगा। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा है तो 2। रूरल वाटर सप्लाई के लिए पीक फैक्टर 3। ठीक है, 50,000 है तो 3, 50,000 से 2 लाख है तो 2.5, 2 लाख से ज़्यादा है तो 2। ठीक है, अब देखते हैं फायर डिमांड। ये फायर डिमांड क्या है कि कितना पानी चाहिए फायर फाइटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फायर फाइटिंग पर्पस। ये अवेलेबल होना चाहिए एट द प्रेशर ऑफ 1 to 1.5 kg/cm², या कि 10 to 15 मीटर हेड ऑफ वाटर तक में अवेलेबल होना चाहिए। इतने प्रेशर में अवेलेबल होना चाहिए ये वाटर। ठीक है, क्योंकि एक फोर्स से जाना रहेगा ना पानी को फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, आप देखते हैं स्मॉलर टाउन्स के लिए फायर फाइटिंग के लिए फार्मूलाज कुछ दिए गए हैं। स्मॉलर टाउन मतलब जिसमें पॉपुलेशन 50,000 से कम होगी। तो बस्टन फार्मूला 5663 √P। ठीक है, इसको अगर डायरेक्ट याद करें तो मैं तो याद करता हूँ KFBN, एक फार्मूला बना देते थे क्योंकि अपने को याद रखना चाहिए। KFBN, KF कुचलिंग फार्मूला जो होता है 3182 √P। फिर F फ्रीमैन्स फार्मूला 1136 P/5 + 10। फिर B बस्टन फार्मूला 5663 √P। फिर N नेशनल बोर्ड्स ऑफ फायर, नेशनल बोर्ड या कि फायर अंडर राइट्स फार्मूला जिसकी वैल्यू होती है 4637 √P 1 - 0.01 √P। ठीक है, KFBN क्या याद रखना है, KFBN कुचलिंग, फ्रीमैन, बस्टन, नेशनल बोर्ड। ठीक है, कुचलिंग, फ्रीमैन, बस्टन, नेशनल बोर्ड। इसमें 3154 3154 3154 3182 1136 5663 4637 3154। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, मैनुअल के हिसाब से, और ये जो इनकी यूनिट होगी ये लीटर पर मिनट में होगी, क्यू की यूनिट इसमें लीटर पर मिनट में। ठीक है, अगर मैनुअल के हिसाब से निकालें तो क्यू, एक और फार्मूला दिया जाता है मैनुअल के हिसाब से, Q इज इक्वल टू 1000 √P। ठीक है, क्या दिया जाता है, Q इज इक्वल टू 100 √P। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है। P जो होगा पॉपुलेशन इन थाउजेंड से, या कि F इज इक्वल टू 2.8 √P। F क्या है, नंबर ऑफ नोजल्स या कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस फायर स्ट्रीम्स। अब देखते हैं कोइंसिडेंट या कि ड्राफ्ट डिमांड की बात करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, इट इज़ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही होगा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियन कंडीशन में जो कुचलिंग फार्मूला है 3182 √P थाउजेंड्स में होगा, ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है फॉर इंडियन कंडीशन। ठीक है, नेशनल बोर्ड फार्मूला अगर
नेशनल बोर्ड फार्मूला होता है, अगर 2 लाख से कम पॉपुलेशन है तो अब ये होता है 4637 अंडर रूट पी, 1 - 0.01 अंडर रूट पी। अगर 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ये हो जाएगा 54600 लीटर पर मिनट, 54,600 लीटर पर मिनट। ठीक है। रेसिडेंशियल सिटीज़ के लिए कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर दिया गया है। स्मॉल सिटी है 2200 लीटर पर मिनट, लार्ज सिटी 4500 लीटर पर मिनट, एंड इस वन इस कितना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार ध्यान रखना है। अब देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जैसे कि नेम पे लिखा है कि फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को फ्यूचर में कितनी हो जाएगी इसका एस्टिमेशन को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ प्रेफर्ड बाय 3 कॉमन टेक्निक विच डिपेंड ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिपेंड करती है बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे और माइग्रेशन रेट पे। ठीक है। अब देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स, जैसे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड हो गया, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड हो गया, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हो गया, और कई सारे मेथड हैं जैसे कि ग्राफिकल एक्सटेंशन मेथड हो गया, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड हो गया, जोनिंग मास्टर प्लान मेथड हो गया, रेशियो एंड कोरिलेशन मेथड हो गया, ग्रोथ कंपोजिशन एनालिसिस मेथड हो गया, लॉजिस्टिक कर्व डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड हो गया। है तो कई सारे मेथड, लेकिन अपने को 2-3 ही देखने हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज पे बात करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज पे बात करेंगे और लॉजिस्टिक कर्व पे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। एक सिंपल मेथड है और इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ये ओल्ड और लार्ज सिटीज़ के लिए सूटेबल होता है, ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़ के लिए। ठीक है। सूटेबल फॉर ओल्ड एंड लार्ज सिटीज़, और एजम्पशन ये होता है कि प्रेशर पॉपुलेशन जो है एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है। ये फोरकास्टेड पॉपुलेशन की लोएस्ट वैल्यू देती है, इट गिव्स लोएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड पॉपुलेशन। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Pn P0 + Nx बार। ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज, या कि इसको लॉगरिथमिक यूनिफॉर्म या कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या अजम्पशन होता है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टिंग देती है। अर्थमेटिक इंक्रीज लोएस्ट वैल्यू देती थी, ये हाईएस्ट वैल्यू देगी। ठीक है। और ये सुटेबल होता है नए और यंग सिटीज़ के लिए, न्यू यंग सिटीज़ के लिए जो फास्टर ग्रोइंग है। ठीक है। विच एक्सपेंडिंग एट फास्टर रेट। इसका फार्मूला क्या होता है, मेन अपने को ये थियोरेटिकल ही ध्यान रखना है और फार्मूला भी ध्यान रखना है। 1 + R/100 पावर n। ठीक है। आर निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं, R1 + R2 अदरवाइज आर दिया रहता है इन जनरल एवरेज ग्रोथ रेट। ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज या कि वेरिंग इंक्रीमेंट मेथड क्या होता है। ये मेथड जो है वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इट इज दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अर्थमेटिक इंक्रीज एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इस मेथड में जो ग्रोथ रेट है, इन दिस मेथड ग्रोथ रेट इज नॉट अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो उसको कांस्टेंट एज्यूम नहीं करते। इसमें ग्रोथ रेट जो है या कि इंक्रीज करेगी या कि डिक्रीज करेगी, जबकि अभी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में अपन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी उसको कांस्टेंट एज्यूम किए थे। ठीक है। इट इज़ कंसीडर टू बी बेस्ट मेथड फॉर एनी सिटी। ये किसी भी ओल्ड सिटी या कि न्यू सिटी के लिए बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन एरिया के सिटी के अबाउट पता ना हो। ठीक है। इट इज़ कंसीडर टू बी बेस्ट मेथड फॉर एनी सिटी व्हेन देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट एरिया। ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो तो ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी ओल्ड या न्यू सिटी के लिए। ठीक है। इसका पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, P0 + Nx बार + Nn + 1/2 इंटू बाई बार। ठीक है। एक्स क्या है, एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन नोन डिकेड्स, बाई है एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखते हैं लॉजिस्टिक कर्व मेथड। एज पर पी एफ वेसल
whereas it is used when the growth rate of population due to birth and death and migration are given. ये तब यूज किया जाता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड जब पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की ड्यू टू बर्थ डेथ और माइग्रेशन गिवन हो कि मतलब कितने बर्थ हुआ कितना डेथ हुआ और कितने लोग माइग्रेट कर गए, इसका डेटा अपने पास हो तब लॉजिस्टिक कर्व मेथड यूज़ करते हैं. If the population of city is plotted with respect to time, the curve obtained under normal condition is look like S shaped curve. इसमें एक अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एस शेप्ड कर्व कर्व का एक ग्राफ मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन लॉजिस्टिक कर्व. ये मेथड एप्लीकेबल होता है बहुत ही लार्ज सिटीज़ के लिए और जिसका एक सफिशिएंट डेमोग्राफिक डेटा हो. दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर वेरी लार्ज सिटी जिसका बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन रेट का डेटा अपने को पता हो. मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन दिया गया है ln ps minus p upon p minus ln ps minus p naught upon p naught is equal to minus k into ps into t. ये ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. पी एस क्या है? सैचुरेशन पॉपुलेशन. पी नॉट है पॉपुलेशन एट स्टार्टिंग पॉइंट. पी है पॉपुलेशन एट एनी टाइम. के है कांस्टेंट. टी है टाइम इन ईयर्स. ठीक है, ये है इसका ग्राफ. ये है एक एस शेप का कर्व, इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व. ठीक है, अब देखते हैं मास्टर प्लान मेथड क्या है. मास्टर प्लान वो मेथड है जो जिसमें सिटी को वेरियस नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड करके प्लान किया जाता है. ठीक है, मास्टर प्लान अंडर दिस मेथड इज प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग द सिटी इनटू वेरियस जोन, जैसे कि रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन में डिवाइड करके उसके फिर उस पर प्लानिंग की जाती है उस सिटी पे. इसको बोलते हैं मास्टर प्लान मेथड. और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इन जोन्स की पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर दीज जोन्स आर प्री डिटरमाइंड. मास्टर प्लान अंडर दिस मेथड इज प्रिपेयर्ड बाय, इस मेथड के अंदर एक मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जाता है सिटी को नंबर ऑफ वेरियस जोन्स में डिवाइड करके, जैसे रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और बहुत सारे जोन्स में डिवाइड करके, और पॉपुलेशन डेंसिटी इन जोन्स की पहले से पता होनी चाहिए. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी मेथड. मास्टर प्लान मेथड को डेंसिटी मेथड भी बोला जाता है. ठीक है, डेंसिटी मेथड. ओके, अब डिज़ाइन लाइफ पीरियड देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. डिज़ाइन लाइफ पीरियड, ठीक, ऐसे 15. वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की डिज़ाइन पीरियड 15 ईयर्स. इलेक्ट्रिक मोटर और पंप की 15 ईयर्स. बैलेंसिंग टैंक सर्विस रिजर्वेयर्स और हेडवर्क्स की 15 ईयर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर और पंप की 15, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट 15 ईयर्स, बैलेंसिंग टैंक सर्विस रिजर्वेयर और हेडवर्क्स की 15 ईयर्स. स्टोरेज रिजर्वेयर, ये बैलेंसिंग टैंक सर्विस रिजर्वेयर और स्टोरेज रिजर्वेयर्स कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, वो बैलेंसिंग टैंक सर्विस रिजर्वेयर है और ये स्टोरेज के लिए स्टोरेज रिजर्वेयर है कि डैम. इसकी डिज़ाइन पीरियड 30 साल. इन्फिल्ट्रेशन की डिज़ाइन पीरियड इन्फिल्ट्रेशन वर्क्स की 30 ईयर्स. कन्वेइंग पाइप फॉर रॉ वाटर एंड क्लियर वाटर 30 ईयर्स, और जबकि इलेक्ट्रिक मोटर और पंप की कितनी थी 15 ईयर्स. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पंप हाउस और इलेक्ट्रिक मोटर और पंप से कंफ्यूज नहीं होना है. पंप हाउस पाइप कनेक्शन टू सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की 30 ईयर्स, पंप हाउस की 30 ईयर्स, सिर्फ पंप की 15 ईयर्स. ठीक है, ये डिज़ाइन पीरियड अपने को ध्यान रखना है. अब देखते हैं वाटर प्रेशर एट डोर स्टेप इन वाटर सप्लाई. मिनिमम वाटर स्टेप एट डोर स्टेप फेरुल पॉइंट पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे वाटर हेड 7 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. सेकंड फ्लोर पे 12 मीटर से वाटर हेड कम नहीं होना चाहिए. थर्ड फ्लोर पे 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. तो 7, 12, 17. ठीक है, ये वाटर हेड इतना होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में 7 मीटर वाटर हेड होना चाहिए, फिर +5 12 मीटर सेकंड फ्लोर में, फिर +5 17 मीटर थर्ड फ्लोर में. ठीक है, मिनिमम वाटर प्रेशर एट डोर स्टेप फेरुल पॉइंट ये है. ठीक है, इतना वाटर प्रेशर होना चाहिए डोर स्टेप पे. अब थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं. जैसे कि अपने देखा अर्थमेटिक इंक्रीज में फोरकास्टेड पॉपुलेशन लोएस्ट होती है, सुटेबल होता है वेरी ओल्ड सिटी के लिए. ज्योमेट्रिक इंक्रीज में फोरकास्टेड पॉपुलेशन हाईएस्ट होती है, सुटेबल होता है यंग और रैपिडली डेवलप सिटी के लिए. इंक्रीमेंटल इंक्रीज में जो फोरकास्टेड पॉपुलेशन इंटरमीडिएट होती है और सुटेबल होता है दोनों सिटीज़ के लिए, ओल्ड और न्यू सिटीज़ के लिए, जब कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो उस सिटी के बारे में, तब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज़ किया जाता है. जो ग्राफिकल मेथड है वो काफ़ी एक्यूरेट
प्री असेसमेंट देता है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। ग्राफिकल मेथड गिव्स मोस्ट एक्यूरेट प्री असेसमेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर जो वाटर डिमांड था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू सो मच।